फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दो, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि परमुटेशन क्या होता है, व्हाट इज परमुटेशन। अभी हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, बेसिक तरीके से कर रहे हैं इसको, है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। ठीक है, अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा फिर कि बिना काउंट करे हम किसी चीज़ की काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है वो तो एक ही करके करेगा, जिसने परमुटेशन सीखी हुई है वो बिना कुछ करे ही तुम्हें वैसे ही बता देगा कि इतने तरीके से इसको काम कर सकते हो आप। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। तो इसमें दो प्रिंसिपल लगते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दो प्रिंसिपल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में एंड लगता है, कोई काम करना है मुझे, ये भी करना है काम और ये भी करना है काम, दोनों करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि हम 2 सीट हैं, 3 सीट हैं और 3 सीट पर 3 आदमियों को, 3 पर्सन्स हैं, उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 3 people on 3 seats? 3 people on 3 seats। तो अब तीनों को ही अरेंज करना है, तो मतलब पहले पर्सन को भी अरेंज करना है एंड दूसरे को भी करना है एंड तीसरे को भी करना है। इसका मतलब तीनों को ही बिठाना है, सीट भी 3 ही है, पर कितनी तरीके से बिठा सकते हैं वो हमें देखना है इसको। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहाँ एंड आए, जहाँ करना ही करना है कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो इसका मतलब एंड का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन लगानी है। तो पहली सीट खाली है, 3 आदमी हैं, तो पहली सीट पे कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? कितनी तरीके से भर सकता हूँ इस सीट को? 3 तरीके से भर सकता हूँ। पहली सीट को 3 तरीके से भर सकता हूँ। किसी भी आदमी को बिठा दूँ, ए को बिठा दूँ, बी को बिठा दूँ, सी को बिठा दूँ। तो दिस सीट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब तरीके निकाल रहे हैं हम इसमें, क्या कर रहे हैं इसमें? तरीके निकाल रहे हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी फिल दिस सीट? ठीक है, तो हमने इस सीट को कितने तरीके से भरा? 3 तरीके से। अब एक आदमी बैठ गया, अब 2 आदमी बचे, तो जो अगली सीट बची मेरे पास, उस सीट पे बिठाने के लिए मेरे पास कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं। तो इस सीट को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हो गए? 2। अगले वाले के लिए 1। तो आपने इसका मतलब 6 तरीके से इन 3 सीट्स को अरेंज कर सकते हो, 3 आदमियों को 3 सीट्स के ऊपर। जैसे कल मैंने आपको ABC अरेंज करके दिखाया था, याद है? तो ABC कैसे अरेंज करेगा? जो जिस आदमी को नहीं आता कुछ भी, तो वो तो ऐसे ही अरेंज करेगा जैसे मैंने करके दिखाया था। कैसे? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। 6 तरीके बन गए। तो वो बिना कुछ करे, ये काउंट करना पड़ा ना हमें, तो लिखना ही पड़ा। इसमें हमने काउंट करा क्या? नहीं करा। हमने सीधा बता दिया कि हम इस काम को जो आप कह रहे हैं हमसे करने के लिए, हम इसको 6 प्रकार से कर सकते हैं, 6 वेज में कर सकते हैं। आगे बात समझ में? क्या नहीं समझ में आया? इसके लिए एक तो पहली बात ये है कि इसके लिए ना बहुत चालाक दिमाग चाहिए। ये कौन लोग सीखते हैं इसको? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। अ रूम हैज 6 doors। ठीक है, अ रूम हैज 6 doors। इन हाउ मेनी वेज कैन a man enter the room through one door and come out through a different door? ठीक, तो बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक
ठीक है, 6 दरवाजे हैं कमरे के अंदर, ठीक है, डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 5, 4, डोर 5, डोर 6, 6 दरवाजे। एक से घुसेगा, दूसरे से बाहर आएगा। क्या बोला है उसने? इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। अब उस डोर से वापस नहीं आना जिससे घुसे थे। तो ऐसे आना जाना वो कितनी तरीके से कर सकता है? इन हाउ मेनी वेज कैन ही डू दिस? बताओ कैसे कर सकते हैं? सोचो। 27 लॉजिक बताओ ना कि ये है, तुक्का लगाने की थोड़ी कह रहा हूँ कि जैसे ए फर्स्ट घुसने के कितने तरीके हैं उसके पास? 6 और घुस के निकलना भी है, तो एंड है। देखो कंसेप्ट को समझना। आप क्या कर रहे हो? आपने दोनों चीजों को, नंबरों को जोड़ क्यों नहीं रहे हो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? यू हैव टू एंटर द रूम एंड कम आउट ऑफ द रूम ऑल्सो। दोनों काम करने हैं, दोनों काम आपको करने हैं, आना भी है और जाना भी है वहां से। तो अंदर घुसने के कितने तरीके हैं? 6 इनटू बाहर कितने तरीके से? 5। खत्म हो गई बात। 30 वेज। कितना आसान तरीका है। अब उसने ये नहीं कहा होता कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर, तो कितने होते फिर? 36। 6 से जा सकता था, 6 से आ सकता था। बात समझ में आ गई? तो अंदर घुसने के लिए 6 तरीके हैं, और जिस इससे घुस गया मान लो, तो अब इन 5 से ही निकलेगा वो, कहीं और से नहीं निकलेगा, इस वाले से नहीं निकलेगा। तो घुसने के 6 तरीके, बाहर आने के 5 तरीके। तो 30 वेज में ऐसा काम कर सकता है। अब इसको बनाने बैठ जाओ तो तुम कि भाई डोर 1 से घुसा, डोर 2 से निकला, कितने सारे बनाओगे? 30 बनाओगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ मैंने? हाउ टू काउंट विदाउट काउंट। अब ये तुमने तरीका बता दिया ना, 30 तरीके तुम लिख नहीं सकते हो, पर बता सकते हो, इतने तरीके से जा सकते हो। पर अगर तुम्हें पता है तो फिर तरीके निकाल भी सकते हो, है ना? तो तुक्के नहीं लगाने। अगला देखो। तो सर इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो बस 6 × 5 = 30। बस यहाँ ये लिखना, he can enter the room in 6 ways and come out in 5 ways. Total number of ways 6 × 5 30। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला ब्लॉक भरने के लिए आपके पास 6 वेज हैं, क्योंकि 6 ही आपके पास कलर्स हैं, और 3 ब्लॉक भरने हैं आपको। अगले वाले को भरने के लिए 5 बच गए, अगले वाले को भरने के लिए आपके पास 4 बच गए। इसका मतलब इन 120 वेज यू कैन, या कह लो कि 120 प्रकार के डिजाइन फ्लैग्स के आप बना सकते हो। केवल 6 कलर्स से 3 ब्लॉक वाला आप 120 डिजाइन्स बना सकते हो। अब तुम सोचो, सोच सकते हो? ऐसा सोच ही नहीं सकते तुम।
कि 6 तुम्हें कलर दे दूं मैं और तुमसे पूछो बता भाई कितने तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, 120 वेज। अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other. ठीक है, on a vertical star if 5 different flags are available। बताइए कैसे करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर समझो ध्यान से, फिर उसके बाद उसका जवाब देना। देखो इसने बोला है कितने डिफरेंट सिग्नल्स हम दे सकते हैं, किससे? बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। ठीक है, आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। एक मान लो रेड फ्लैग है, एक आपके पास ग्रीन फ्लैग है, आपके पास वाइट फ्लैग है, एक ऑरेंज फ्लैग है आपके पास, और एक ब्लैक है मान लो, और एक ब्लू है। चलो ब्लू छोड़ दो, कुछ और ले लो। क्या ले लो? येलो ले लो। ठीक है, इनमें से कोई कम से कम जो सिग्नल देना है, अगर वो कहता है एटलीस्ट 1 फ्लैग होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 में तो अगर क्या क्या पॉसिबल है, एटलीस्ट 2 में भी क्या क्या पॉसिबल है। आपको सिग्नल बनाना है तो आप 2 फ्लैग उठा के झंडे बना सकते हैं और सिग्नल दे सकते हैं। कोई भी 2 फ्लैग उठा लूँ और सिग्नल दे दूँ, या 3 फ्लैग से भी तो सिग्नल दे सकते हो, दे सकते हो, या 4 फ्लैग यूज कर सकते हो, या 5 के 5 फ्लैग यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई 5 के 5 उठा लो, सिग्नल दे दिए, 5 फ्लैग दे दिए, समझ में आ गई मेरी बात? अब इसके ही आपको सारे केसेस बनाने हैं। अगर आप 2 फ्लैग उठाकर सिग्नल देते हो तो कितने सिग्नल बन सकते हैं उससे? अगर 2 फ्लैग यूज करते हो तो 20 बन सकते हैं। तो 20 क्यों बन सकते हैं भाई? 5 डिफरेंट फ्लैग हैं, 2 फ्लैग उठाने हैं, तो 2 जगह है आपके पास। समझ लो कि इस पहली जगह को उठाने के लिए कितने फ्लैग्स हैं? 5 हैं। अगले उठाने के लिए कितने? 4 ही बच्चे। तो कितने हो गए टोटल? 20। अगर 3 होते 60, तो 5 × 4 × 3 होता कि नहीं? फिर पहला जो झंडा हम उठाएंगे, जो फ्लैग पहला उठाएंगे, आपके पास 5 ऑप्शंस है, तो कोई सा भी फ्लैग उठा सकते हो। फिर दूसरे वाले के लिए 4 उठा सकते हो, फिर तीसरे वाले सिग्नल के लिए 3 उठा सकते हो। अगले वाले में क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2, क्योंकि 4 फ्लैग उठाने। और अगले वाले के लिए होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हो सकता है। तो ये कितना होगा? 60, ये कितना होगा? 120, और ये कितना होगा? 120। अब इसको समझना है, ऐड क्यों करा? क्योंकि हम एक साथ तो सारे सिग्नल नहीं दे सकते, या तो हम 2 फ्लैग से सिग्नल देंगे, या हम 3 फ्लैग का यूज करेंगे सिग्नल देने के लिए, या 4 का करेंगे, या 5 का करेंगे, मतलब और यूज कर रहे हो बीच में। आइदर यू विल यूज 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स टू जनरेट सिग्नल्स। तो जब और यूज होता है तो आप क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं।
तो ये केसेस बन गए आपके, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो यू हैव टू ऐड ऑल दीज। तो ये कितना हो जाएगा 320। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना मतलब आपके पास यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, या वंस प्लेस कहते हैं उसको, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 3 जगह हैं आपके पास भरने के लिए, तीनों ही भरनी है क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। उसका 3 डिजिट नंबर बनाओ। हाउ मैनी, मेरे से गलती हो कुछ 2 जगह कर दिया मैंने। हाउ मैनी नंबर्स, 3 डिजिट नंबर नहीं, गलत लिख दिया। हाउ मैनी नंबर्स between 3000 and 4000 can be formed from the digits। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया एक्चुअली में, 2 क्वेश्चन। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 3 4 5 6 7 8, नो डिजिट भी रिपीटेड इन एनी नंबर। तो कितने नंबर हम 3000 से 4000 के बीच में बना सकते हैं, ठीक है। और डिजिट्स केवल हमने ये यूज करनी है जो याद लिए। वैसे हमारे पास डिजिट कितनी होती है, कितनी डिजिट्स होती है? 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 तक 10 डिजिट होती है ना। पूरी सिंगल डिजिट कितनी होती है? 10 डिजिट्स होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 3000 से 4000 के बीच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है? 3001 से लेकर यहाँ, यही नंबर बन सकते हैं, है ना। इनके बीच में रहना है, ना तो 4000 हो सकता ना 3000 हो सकता। बिटवीन बोला है तो ना तो 3000 इंक्लूडेड है ना 4000 इंक्लूडेड है। तो आपके पास ये 1000 प्लेस भी है इसमें। तो इस जगह को भरने के लिए आप कितने तरीके से भर सकते हो इसके? सिर्फ एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से शुरू हो रहा है, 3 से यहाँ खत्म हो रहा है, बिटवीन 3000 टू 4000। तो सबसे पहले हम ये जगह भर देंगे जो पहली वाली है। तो इनमें से एक डिजिट हमने यूज कर दिया, तो हम इसको एक तरीके से ही भर सकते हैं। यहाँ 4 भी नहीं आ सकता, यहाँ 5 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर इनमें से कोई सा नंबर और नहीं आ सकता एक्सेप्ट 3, क्योंकि हमें 3000 से 4000 के बीच में ही रहना है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला तो एक तरीके से भर दिया आपने, इसे हटा दो, क्योंकि उसने आगे क्या बोला है? नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई। तो जो एक बार यूज कर दी वो दोबारा यूज नहीं होगी इस केस में। अब अगले वाले नंबर के लिए आपके पास कितनी डिजिट बच गई? 5। अगले के लिए कितनी बच गई? अगले के लिए कितनी बच गई? 4। तो कितने हो गया? तो ऐसे 60 नंबर होंगे इसके बीच में जो इन डिजिट से बने होंगे और स्टार्टिंग विद 3 होंगे। समझ में आ गई बात? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। बस थोड़ा सा सोच रहे हैं तुम्हें इस चीज के लिए कि जो ये नहीं कि कहीं पे कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है रिपीट करने के लिए भी कह देता है वो,
तो अगर रिपीट करने के लिए कह देता हूँ तब क्या होता? 1 into 6 into 2. तो पहले में तो 1 ही रहना था, पहले वाले में तो 1 ही रहना था क्योंकि यहाँ तो 3 ही आना था। अगर रेपिटेशन अलाउड तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, कोई कहीं भर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी बार ही भर दो। तो इस प्लेस को भरने के लिए भी 6 डिजिट थे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये इसका आंसर क्या था? 108। ये 108 होता है ये नहीं, 108 तो कुछ और होता। 36 36 इंटू 6 कितना? 200 कितना आता है? 256 कितना होता है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। क्वेश्चन में देगा, कई बार दोनों भी पूछ सकता है वो, और कई बार ऐसा भी होता है वो बता देता है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है, और देखो how many 3-digit numbers more than 600 can be formed using the digits 2, 3, 4, 6, 7. Using the digits 2, 3, 4, 6, 7. ठीक है, समझ में आ गया? अब जहां वो कुछ ना कहे तुमसे, जहां वो तुमसे ये ना कहे कि रिपीट करो या ना करो, वहां रिपीट करो। मेरी बात समझ में आई? अगर उसने ये बोला, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बोला था नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, ऐसा बोला था ना। अब इसमें कुछ नहीं बोला इसने अगर कुछ नहीं बोला तो यू कैन रिपीट डिजिट्स। आप डिजिट कोई भी कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो अब बताओ मुझे कैसे बनेंगे 3 डिजिट के नंबर बनाने। पहले तो 2 आ जाएगा। हाँ, पहले देखना 2 कैसा आएगा? इससे क्या मोर देन 6000। अच्छा ठीक, मेरे को लगा 2 डिजिट आ जाएगी, 2 वेज में भरा जाएगा। तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यूनिट्स, टेंस और 100। ठीक है, टेंस और 100। तो इसको भरने के लिए 600 से ज्यादा चाहिए, तो 600 से ज्यादा नंबर तो 6 और 7 से ही बन सकते हैं, और किसी से नहीं बन सकते। या तो पहली जगह पर 6 आ जाए, 6 के आगे के नंबर बन जाए, या 7 के आगे के बन जाए, है ना। 8 तो है ही नहीं, हमें गिवन नहीं है ना डिजिट में इसमें, तो इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। तो पहली जगह भरने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अब क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोल रखा, तो आगे 5 इंटू 5, क्योंकि रेपिटेशन हो सकती है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो रेपिटेशन हो सकता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 600 से ज्यादा इन डिजिट्स को लेकर जो नंबर हम बना सकते हैं 600 से ज्यादा वाले, वो केवल कितने होंगे? 50 होंगे, और उसमें रेपिटेशन भी अलाउड है। अगर वो कहता है रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई इसको तो भरने के लिए 6 ही तरीके, 2 ही तरीके थे। अब एक तुमने इसमें से यूज कर दिया, अब कितने बच गए? 4। एक और यूज कर दिया तो 3 बच गए। तो अभी आपके पास कितने होते हैं? 24 तरीके से आप 24 नंबर बना सकते थे, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो ऊपर वाला, नहीं होता तो नीचे। समझ में आ गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल है ये समझ लोगे तो ये आगे भी जहाँ परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे कई बार वो चीज़ बच्चों को दिमाग में नहीं फिट बैठती है, तो वहाँ पर इस तरीके से भी आप करके आ सकते हो, कोई काटेगा नहीं आपको, है ना। ये तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स divisible by 5 and lying between 4000 and 5000 can be formed from the digits
6 7 ठीक। बताओ कैसे करोगे? क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 4000 एंड 5000? अभी रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब वो रिस्ट्रिक्ट करने लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसके बीच में है तो 4 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसने? एक तो ये बताइए कि भाई इसके बीच में होना चाहिए, मतलब 4001 से लेकर और 499 के बीच में होना चाहिए। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है। तो पहली जगह भरने के लिए आपके पास केवल एक डिजिट है, एक डिजिट है ना। तो उस रिस्ट्रिक्शन वाली पार्ट को हम पहले भरेंगे, 4 से भर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, जहाँ रिस्ट्रिक्शन है पहले उन जगह को भरेंगे, उसके बाद फिर और रिस्ट्रिक्शंस वाली चीजों में भर सकते हैं, और जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हैं उसमें भर सकते हैं। तो यहाँ 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये केवल 5 ही यहाँ आ सकता है, केवल 5 ही यूनिट स्पेस पे आ सकता है, ठीक। अब क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोला तो रेपिटेशन इज अलाउड, तो ये 5 और ये भी 5। अब आपने ये 5 × 4 कर दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। जब वो बोले कि रेपिटेशन आपका अलाउड नहीं है तब आपका आंसर 20 होता, लेकिन अब क्या है आंसर आपका 25। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो समझ में आने लगा। सर बट अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता फिर 3 ही डिजिट नहीं आ पाता फिर? कहाँ सेकंड 100 रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो पहली जगह पे 4 पढ़ दिया आपने, हाँ दूसरी जगह 5 पढ़ दिया आपने, अब तो उसके बाद फिर यही यूज होते हैं ना। तो ये बोल 3 ही। हाँ, फिर 3 आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 6 आते हैं। हाँ तो जब तुम उस तरह से करोगे तो उस टाइम ध्यान रखते नहीं, आप हो। बोल रहे थे ना 20 होगा। हाँ, वो मेरे ध्यान नहीं रहा उस चीज को। अब आपको पहले 100 से 1000 के बीच में बनाना है, तो इसका मतलब 101 से 999। तो ये पक्का कर लिया करो कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कि 4 का बनाना है, कि 5 का बनाना है, जो भी बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? सच दैट 7 इज इन द यूनिट स्पेस। तो इसको तो एक ही तरीके से भर सकते हैं, फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितनी डिजिट होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब आपने यहाँ पर क्या भर दिया? पहले क्या भर दिया? एक मिनट, 7 भर दिया आपने, ठीक। लेकिन बेटा जी यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ 0 आ गया तो आपका 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन है, पर उसने कुछ कहा नहीं हमसे कि आप रिपीट करो कि ना मत करो। तो इसका मतलब रिपीट करो। जब कुछ नहीं दे रखा होता दैट मींस रेपिटेशन इज अलाउड। तो इस जगह को भरने के लिए आपके पास कितने तरीके होंगे? 9 तरीके होंगे। और इस जगह को भरने के लिए आपके पास कोई भी भर लो। तो रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट पहले भरना है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या था कि भाई यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, पहली बार। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या था कि यहाँ पर 7 होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को आप करोगे में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 7 आपने यहाँ भर दिया। पहला रिस्ट्रिक्शन तो यही लगाओगे, ये भर दिया 7 तरीके से, ओ सॉरी एक तरीके से 7 यहाँ भर दिया, 7 को हटा दिया। अब 0 यहाँ भर नहीं सकता, तो अब ये 8 तरीके से भरोगे इसको, क्योंकि एक यूज नहीं, 7 यूज हो चुका और 0 आप यूज नहीं कर सकते हो। तो आपके पास कितनी डिजिट बची? 8 बची। तो यहाँ 8 भर सकते हो। अब आपने मान लो कोई भी डिजिट मान ली, मैंने कभी मैंने जो है 101 से लेना था, तो मैंने मान लो सपोज 1 ही भर दी, 1 भर दिया। तो 1 भर गया, तो अब इसके मान लो 2 डिजिट तो खत्म हो चुकी हैं आपकी। अब कितनी डिजिट बची आपके पास? 8 ही बची। तो 8 आप यहाँ 64 आंसर ऐसे सोचना। आया समझ में? घर जाके मेहनत करो, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट। सेकंड वाले के लिए आपको उसने बोला है कि इसमें 3 डिजिट के नंबर बनाना है, यूनिट्स, टेंस और 100।
और हर जगह आपको या तो 2 भरना है या 9 भरना है, तो इसका मतलब 2 ही डिजिट अवेलेबल है। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हो, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से। 8 वेज में आप ऐसा कर सकते हो। 8 नंबर ऐसे बन सकते हैं 100 से और 1000 के बीच में, जिसमें केवल 2 या 9 के डिजिट रेपिटेशन है अलाउड। ठीक है, ये नहीं है कि 2 भर दिया तो 9 नहीं भर सकते, फिर तो भरेगा ही नहीं, फिर 2 ही डिजिट दिए उसने, तो फिर तो 2 तीसरा जगह भरने के लिए जगह ही नहीं बचेगी आपके पास, है ना। तो इसलिए आपको हर जगह को भरने के लिए 2 तरीके हैं, इसमें रेपिटेशन अलाउड वाला चक्कर नहीं हो सकता। और देखो अच्छा, अब मैं क्वेश्चन वो लिखता हूँ। How many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? दोनों केस करने हैं। If repetition is allowed, repetition is allowed. Number 1, number 2, repetition not allowed. दोनों तरीके से बताओ कैसे करोगे, लगाओ दिमाग और बच्चों के लिए। ठीक है, पहला है कि रेपिटेशन अलाउड है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट्स, 10, 100 और 1000। तो इन डिजिट्स का ही यूज करना है हमने। तो पहली डिजिट रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, तो दिस कैन बी बिल्ट इन 5 वेज। और रेपिटेशन अलाउड है, तो बाकी 6 डिजिट कहीं पे भी आप भर सकते हैं। तो ये 1080, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे वाले में क्या है कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहली तो रिस्ट्रिक्शन वाली जगह पे भरेंगे हम। तो 5 तरीके से तो आप इसे भर सकते हो, कोई भी एक डिजिट आपने भर दी इसके अंदर। अब ये डिजिट यूज नहीं होगी दोबारा, तो इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास अब 5 तरीके हैं। 0 या आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 6 थी ना टोटल, तो 5, और अगले वाले के लिए 4, अगले वाले के लिए 3। तो मैं कैसे करूँगा मल्टीप्लाई, इसको करूँगा पहले, इसको नहीं करूँगा पहले, इसको 20, तो 15 × 20, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आने लगा समझ में कुछ, थोड़ा बात बन गई। ठीक है, अब देखो सुनो, अब इसमें नंबर हमारा 1000 से ज्यादा होना चाहिए। 1000 मतलब 1001 से लेकर 4000 तक आपके नंबर बनने चाहिए। मतलब यहाँ पर डिजिट 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, सारे आ सकते हैं। तो मैं 4 अगर यहाँ ले लूंगा तो 4 के आगे बहुत सारे नंबर जो है वो सारे बन जाएंगे इसमें। तो इसलिए मैं इसमें पहली डिजिट पर जो 1000 प्लेस है उस पर 4 नहीं लूंगा। तो मैं क्या लूंगा, देखो, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो इसको भरने के लिए मेरे पास केवल 3 तरीके हैं। 1 भर सकता हूँ, 2 भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ। लेकिन अगर 1 रखता हूँ तो इसमें 1000 इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 0 0 0 रेपिटेशन अलाउड है ना, तो तीनों 0 आ सकती हैं, तो 1000 भी इसमें हो सकता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हमने इस जगह को 1 2 3 से भरा, फिर और कोई रिस्ट्रिक्शन है? और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको 3 से भरा। इसके बाद इसको, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो बाकी कितने हो गए? 5 × 5 × 5, तो कितना बन गया ये? 375। लेकिन हमने क्या लिखना है इसमें भाई? 375 माइनस 1 फॉर 1000। अब इन नंबर्स में 375 में 4000 नहीं आया है। 4000 आया है इसमें? नहीं आया, क्योंकि हमने पहली जगह पर क्या भरा था? 1 2 3 भरा, 4 तो भरा ही नहीं। तो +1 फॉर 4000। बेशक ये कट जाएंगे दोनों 1 - 1, लेकिन अगर तुम ये नहीं लिखोगे, इसका मतलब आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या करा, तुक्के से आ गया आंसर। समझ में आ गया? तो ये सब सोचना है आपने कि पहली प्लेस पर आप क्या क्या डिजिट भर सकते हो। अगर आपने 4 भर दी तो 4000 के आगे के बड़े नंबर बन जाएंगे।
तो वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 4000 तक चाहिए। तो 4000 तो अकेले अपने आप में एक ही नंबर है ना, तो उसको हम ऐड कर लेंगे बाद में। और जो हमने यहाँ पर 1 लेके बनाया तो वो 1000 के आगे उसने कहा 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो उस 1000 को माइनस कर देंगे। तो -1 फॉर 1000 एंड +1 फॉर 4000। समझ में आ गया? इसको लिख लो फटाफट से जल्दी, फिर रेपिटेशन नॉट अलाउड करेंगे। अब रेपिटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा? स्टार्टिंग में 3, पहले में 1 2 3 भर दें, फिर 4, कोई सा भी भाई, पहले में 1 2 3 भर सकते हैं। 3 तो 4 मान लो पहली प्लेस में जो होगी यूनिट, सेंस, 100 और 1000, तो इसको भरने के लिए मेरे पास 3 तरीके हो गए। अब मैंने कोई भी इसमें से भर दिया, मान लो मैंने 2 भर दिया, 4 तो अब तुम्हारे पास 4 डिजिट बचे, तो 4। अगले में मैंने कुछ और भर दिया तो बचे 3, 2, फिर से बचे 2। लेकिन इसमें 4000 आ गया क्या? नहीं रिपीटेशन नहीं है ना, आएगा तो हम अच्छा रेपिटेशन है नहीं, तो 4 आएगी, ठीक। तो 4 आओ यहाँ पर, 4 के बाद 4000 आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। 4000 तो नंबर ही नहीं बनेगा, जीरो रिपीट हो जाएगा। क्योंकि 3 जीरो थोड़ा लगेंगे ना, तो रेपिटेशन तो उसने मना कर रखा है, तो इसलिए 4000 तो इसमें होगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर यही आएगा, 4 के 12, 12 के 34 और 72, 72 वेज में आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? लिख लो उसको। तो ये आपके पास हो गया जी 3 डिजिट के ऑड नंबर। इस जगह को भरने के लिए आपके पास 1 3 5 इन 3 डिजिट से भर सकते हो, तो 3 तरीके। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो एक भर दिया आपने, तो बचा आपके पास 4, तो ये 4 तरीके से भर सकते हो, ये 3 तरीके से भर सकते हो। अब आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि आप इसे 4 तरीके से भर दो, इसे 3 तरीके से भर दो, इसे 3 तरीके से, तो ठीक है, ये सही होना चाहिए। बस जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है वो सही होनी चाहिए, बाकी आप 3 × 4 करोगे, 4 × 3 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 36 पहले वाले। दूसरे वाले में रेपिटेशन इज अलाउड, तो पहले रिस्ट्रिक्शन वाले ही भरेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन वाले में 3 तरीके से भर सकते हो। अब रेपिटेशन अलाउड है तो ये हम काट नहीं रहे, अब यू कैन यूज एनी ऑफ द डिजिट्स, तो 5 × 5, तो ये 75 तरीके से आप कर सकते हो। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 3 डिजिट का नंबर ही बनने वाला है, यूनिट, स्टेंस, 100। अब क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज पहली बात तो ये ध्यान रखो। ठीक है, अब इसमें केस नंबर 1, ठीक है, 7 इज एट यूनिट्स प्लेस, पहली प्लेस पे यूनिट्स प्लेस, तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 1। अब रिस्ट्रिक्शन वाली पार्ट पे हो, फिर आप 100 प्लेस पे हो, इस 100 प्लेस को पहले भरो। आपने 7 भर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, अब 7 दोबारा भी आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड है। लेकिन यहाँ पर आप 9 नहीं, इसको मतलब 0 नहीं भर सकते, तो ये 9 तरीके से भर जाएगा, और अगले वाला भी 9 तरीके से भर जाएगा। तो ये कितना हो गया? 81। 200। फिर केस नंबर 2, 7 इज एट 10th प्लेस। ठीक है, तो अब आपकी बीच वाली जो जगह है वो 1 से भर जाएगी, और इसको भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? अभी भी 9 तरीके हैं, 9 तरीके हैं। और इसको भरने के लिए आपके पास 9 तरीके हैं। नहीं, ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ? तो कितना हो गया? फर्स्ट वाले में 8 तरीके नहीं होंगे? नहीं, अभी तो मैं 10th प्लेस पे लाया ना, तो 7 और 0 नहीं आ सकता फर्स्ट में? 7 नहीं आ सकता, एक ही बार आना है ना 7 का बोला सर। ये हुआ ना कि exactly one of their digit is 7. तो एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7 का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई एक यार एक चीज सुन लो, मतलब ये नहीं तीनों में से मतलब तो एक यही ही- है, मतलब तो यही है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली बोला है ना, एग्जैक्टली बना तो इसको फिर 8 तरीके से करो, तो फिर 72 बनेगा, और फिर इसको भी 8 तरीके से भरो, क्योंकि 7 क्या भर दिया,
और यहाँ पर आपका आ नहीं सकता, और यहाँ पे भी नहीं आ सकता फिर तो। कंफ्यूजन कर दिया एक मिनट, ये दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपने 7 यहाँ भर दिया, अब 7 अब कहीं नहीं आएगा, तो 7 को तो छोड़ दो यहाँ से। अब आपके पास यहाँ भरने के लिए 0 भी नहीं आ सकता, तो बचे 8, तो 8 तो ही भर दिया आपने, 8 और 9। ठीक है। अब ये 7 यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 9 8 तो आएगा। कितने नंबर डिजिट बच गए? 9 बच गई ना, 9 बजे 9 बच गई, 72 आ गई, ठीक है। पर अब यहाँ क्या आएगा? पहली प्लेस में यहाँ भर दिया 7 आपने, ठीक है, और यहाँ भर दिया आपने 8, और अगले वाले के लिए अब 9 क्यों, तो 7 के रस में आ जाएगा। जीरो तो आएगा, 0 तो आ सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता ना। नहीं, तो 7 लिया तो अच्छा 9 बचे, 9 बचे, 72, ठीक है, ठीक है। केस नंबर 3 क्या आएगा? 7 is at 100 rupees, 9 ठीक है। तो क्या आएगा जी? यहाँ पर एक तरीके से भर सकते हो, 9 और यहाँ 9 से भर सकते हो, इधर भी 9 तो यहाँ 9 भर दिए तुमने, तो यहाँ पर क्या भर दिया? ये 7 तो कट ही गया, पूरा ही कट गया है। तो अब यहाँ बचे 9, एक भर दिया अगले वाले के लिए, फिर 9, तो 8 ही। तो कितना बन गया ये? 7 7 14 14 14 8 22। 2 5 देखता हूँ सही आ रहा है मेरे ख्याल से, तुमने 225 रखा, ठीक है। तो देखो ये एक वर्ड ने गड़बड़ करवा दी थी, तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जैक्टली 1 का है तो एग्जैक्टली 1 ही भरना है। चलो और देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे भाई? यूनिट्स 10 100, इस पर केवल 0 नहीं आ सकता, तो 9 तरीके से इसको भरा, 10 इसको भरा, 10 इसको भरा, तो 900 आ गए। तो इसमें यहाँ पर 1 भी तो आया होगा, और यहाँ 2 0 भी आए होंगे, इसका मतलब 100 इज इंक्लूडेड। पर क्वेश्चन में बोला था बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ? ऑल द डिजिट्स which does not contain 7, does not contain 7, ऐसे नंबर बता दो जिसमें 7 हो ही ना, तो क्या होंगे वो? तो 7 को उड़ा दो, तो आपके पास 9 डिजिट बचे, तो 9 डिजिट बचे, तो आपने यहाँ पर 8 तरीके से भर सकते हो, इसको 9 तरीके से भर सकते हो, इसको 9 तरीके, क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड। तो कितने बन गए? 648। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 900 माइनस 648 इज 252, लेकिन 252 माइनस 1 फॉर 100, तो आपका आंसर 251 आना चाहिए, ना कि 252 आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला बिटवीन 100 एंड 1000, तो आपको 100 इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया ना?